माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एक लेडीज जैकेट का डिज़ाइन, जो कि मैंने बिल्कुल अलग पैटर्न पे बनाया हुआ है। मींस हाई लो पैटर्न पे ये पूरा जैकेट बना हुआ है। लॉन्ग साइज में बना हुआ है। एल एंड मीडियम साइज वालों को ईजिली आ जाएगा। जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है 32 एंड 34 चेस्ट साइज के लिए, और बहुत ही प्यारा सा पीस है। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये पूरा जैकेट बना हुआ है। पूरे में मैंने कुछ ऐसा शेप दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, फ्रंट से भी और बैक से भी। फुल स्लीव है ना, राउंड नेक है, और पहनने के बाद कुछ इस तरह से आता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और खूबसूरत सा लुक है। ये पूरा है इसका फ्रंट लुक। एंड बैक से अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैक से भी इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मीन्स बिल्कुल नए स्टाइल में, नए डिज़ाइन में मैंने ये पूरा स्वेटर बनाया हुआ है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इजी है, पूरा बटरफ्लाई पैटर्न पे बना हुआ है, और बहुत ही अच्छे से इजीली आप इसे बना लेंगे अगर आप एक बिगनर्स भी हैं तो आगे मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगी, कितनी मुझे ऊन लगी है, कौन से क्रोशा हुक से बनाया है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बड़ा छोटा कैसे बनाना है ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो आगे बताती हूँ आपको कि इसमें कितनी ऊन लगी है। के पास से कुछ डिज़ाइन इस तरह से, बहुत सिंपल से डिज़ाइन है। बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन में मैंने से पैटर्न को अलग किया है और इसे बना के रेडी किया है, जिसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो मैं आपको इसमें बता दूँ कि इसमें कितनी ऊन लगी है बनाने में। तो आपको सामने ही मेज़र कर देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कितनी ऊन इसे बनाने में लगी हुई है। तो 460 ग्राम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, बट अगर आप 500 ग्राम ऊन लेंगे तो आपका ये पूरा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। पूरा फुल स्वेटर एम या एल साइज़ में बनाने के लिए आप इसमें लगभग 500 ग्राम ऊन लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने इसमें ओसवाल माइक्रो की ऊल को यूज़ किया है। साथ में मैंने इसमें 3.5 mm मीन्स 9 नंबर की क्रोशा हुक को मैं यूज़ करूँगी। तो आप जो क्रोशा हुक यूज़ करें वो अकॉर्डिंगली अपने ऊन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। जितनी मोटी ऊन है उस हिसाब से आप क्रोशा हुक को यूज़ करें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस खूबसूरत से स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें चेन बनाएंगे। नेक से स्टार्ट करना है, तो मैं मीडियम एंड एल साइज़ के लिए लगभग 100 चेन से स्टार्ट करूँगी। 100 चेन इसमें बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से पूरी 100 चेन बना के रेडी करनी है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप 6 चेन और इंक्रीज़ कर सकते हैं, मीन्स 106 चेन बना सकते हैं एक्सेल साइज़ के लिए। बट उससे भी बड़ा बनाना है तो 110 या 112 चेन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटा बनाने के लिए आप 80 चेन बना सकते हैं, या फिर 86 या 92 चेन्स बना के इसे बना सकते हैं। तो फिर पूरा मैं 100 चेन इसमें बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। 100 चेन बनने के बाद अब इसमें आपको 2 चेन और ऐड करनी है एक्स्ट्रा, और अब चेन नंबर 100, 101 एंड 102 इसे स्किप कर देना है, और 4th नंबर वाली चेन पे आपको एक डबल क्रोशा बना लेनी है। जो 3 चेन हमने स्किप की है वो हमारी पहली डबल क्रोशा होगी। तो इस तरह से अगर आप 2 चेन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 100 चेन में आपकी 100 डबल क्रोशा ही बन के रेडी होगी। अगर आप 100 डबल चेन में ही 3 चेन स्किप कर देंगे तो आपकी 2 डबल क्रोशा कम हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पूरे में मैंने चेन और डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली। टोटल 100 डबल क्रोशा बन के रेडी हुई है। अब एक बार और आपको 2 चेन बना के वर्क को टर्न करना है। यहाँ पे एक डबल क्रोशा बनाएंगे, नेक्स्ट वन में भी डबल क्रोशा। मीन्स इस राउंड में जितनी भी डबल क्रोशा बनी हुई है सब में आपको एक एक डबल क्रोशा बना के रेडी कर लेनी है। तो जितनी डबल क्रोशा पिछले राउंड में थी उतनी ही डबल क्रोशा इस राउंड में भी होगी। सब में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे और एंड पर आएंगे। तो इस तरह से पूरे में बना के डबल क्रोशा रेडी कर ली। 2 चेन बनाएंगे, और अब जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशा है इसमें एक डबल क्रोशा, 2 चेन एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। ये जो डबल क्रोशा बनाई है डबल क्रोशा यही मानी जाएगी, और नेक्स्ट वन में भी एक डबल क्रोशा। तो टोटल 2 डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली। इसके बाद जो थर्ड वाली डबल क्रोशा है इसमें बना लेनी है 2 डबल क्रोशा, 1 और 2। 4th डबल क्रोशा में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। 5th वाली डबल क्रोशा में अगेन 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 और 2। 6th डबल क्रोशा में एक डबल क्रोशा बनाएंगे।
तो इस तरह से बनाना है, एक बार एक डबल क्रोशिया और एक बार दो डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग हमने दो डबल क्रोशिया के साथ की है बॉर्डर के बाद, ये दो डबल क्रोशिया जो है वो हम बॉर्डर की तरह लेंगे। उसके बाद दो डबल क्रोशिया से स्टार्टिंग की है, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। पूरे में ऐसे ही बनाना है। एंड पर आ जाएंगे तो लास्ट वाली दो में एक एक डबल क्रोशिया ही बनेगी और लास्ट के पहले वाली जो डबल क्रोशिया होगी उसमें आपकी दो डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी। अगर नहीं बन के रेडी हो रही है तो फिर दो डबल क्रोशिया के बाद जो भी लास्ट की दो बच रही है उसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर बता। इस तरह से पूरा बना के रेडी कर लिया है। अब वर्क के एंड में अगेन दो चेन बनाएंगे और दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया यहाँ बना के हमें रेडी करनी है एज अ बॉर्डर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा दो डबल क्रोशिया एक जगह पे बन के रेडी हुई है। इसके बाद मैंने दो एक एक करके डबल क्रोशिया बनाई है। तो जहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनी हुई है उसी के बीच में डालेंगे और यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से दो डबल क्रोशिया बनाई। जहाँ एक डबल क्रोशिया है, ये वाली एक है, तो इसमें एक ही बनाएंगे। फिर से ये जो दो डबल क्रोशिया है इसके बीच से डालेंगे और यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पे एक है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो दो डबल क्रोशिया जो हमने बनाई थी सिर्फ उसके बीच से आपको इस तरह से बनानी है दो डबल क्रोशिया, और जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई थी उसके ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनानी है। इस राउंड में ऐसे ही बनाना है और इसके बाद वाले राउंड में भी हमें ऐसे ही बना के रेडी करना है। जो दो डबल क्रोशिया बनी है उसके बीच में दो डबल क्रोशिया और जो एक बनी है इसमें एक बनेगी। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन की तरह होगी कि जो बीच से बन के रेडी होगी, बटरफ्लाई डिज़ाइन की तरह होती, जिसमें एक डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे ये वाला राउंड और इसके बाद एक और राउंड। चेंज सिर्फ इसमें इतना होगा कि जहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनी हुई है इसके बीच में आपको एक चेन भी बनानी है। जैसे इस राउंड में नहीं, नेक्स्ट राउंड में जब आएंगे, जैसे एक डबल क्रोशिया बना ली, एक चेन और उसके बाद एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पे एक बनी हुई है और फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बना के रेडी करना है। इस राउंड में आपको लगातार दो डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद वाला जो राउंड होगा इसमें दो डबल क्रोशिया जहाँ पे बनी हुई है वहाँ पे बीच में एक चेन का स्पेस भी। तो आप पूरा ये बना लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे बताया है सेम वैसे ही बन के ये राउंड भी बन के रेडी है। वर्क के एंड में अगेन बॉर्डर पे बॉर्डर बनाएंगे, मीन्स जो दो डबल क्रोशिया बनी थी और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिएगा दो डबल क्रोशिया बनी हुई है, इसी के बीच से डालेंगे और अब यहाँ पे बनानी है एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। जहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनी है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया ही बनेगी और जहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनी है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अगेन जहाँ पे एक सिंगल बनी हुई है ये यहाँ पे एक ही बनेगी। फिर से जहाँ पे दो बनी है इसके बीच से डालेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। तो यहाँ मैंने ये राउंड भी बना के रेडी कर लिया। ठीक है, जिसमें मैंने एक चेन बीच में बनाई है। अब आपको दूसरे राउंड के लिए क्या करना है, जैसे बॉर्डर बना है उसे एज इट इज़ ही बनाना है। दो चेन वर्क को टर्न करेंगे, एक डबल क्रोशिया फर्स्ट वन में बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट वन में बनाएंगे और इसके बाद अब जो ये एक चेन का स्पेस बना हुआ है इसमें आपको तीन डबल क्रोशिया बनानी है, एक, दो और तीन। जहाँ एक डबल क्रोशिया है वहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से जहाँ पे एक चेन का स्पेस है वहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो और तीन। फिर जहाँ एक डबल क्रोशिया है वहाँ एक डबल क्रोशिया। तो जहाँ जहाँ एक चेन का स्पेस है वहाँ आपको तीन डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। जहाँ आपने एक डबल क्रोशिया बनाई है वहाँ एक ही बनेगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड मैंने इतना बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में फिर से जहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है वहाँ बॉर्डर ही बनेगा, तो बॉर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। और अब जहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनी है, ठीक है, इसमें एक, दो, तीन है तो बीच वाली मीन्स सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया में डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे, एक, दो और तीन। फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे एक डबल क्रोशिया है।
अगेन जहाँ 3 डबल क्रोशा है उसमें जस्ट बीच वाले एक स्किप करेंगे, सेकंड वाली में 3 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 और 3। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को भी हमें ऐसे ही ओवर करना है। 3 डबल क्रोशा बनानी है और बीच में जहाँ पे एक है वहाँ एक बनानी है। तो इस राउंड में पूरा बनाने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशा है जहाँ पे, वहाँ पे जस्ट बीच वाली में 3 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 और 3। जहाँ एक डबल क्रोशा है वहाँ एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अगेन जहाँ 3 डबल क्रोशा है उसमें बीच वाली में 3 डबल क्रोशा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को भी ओवर करेंगे और इसके बाद वाले राउंड में फिर से फंदों को बढ़ाएंगे। इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है और अब आपको डिज़ाइन बिल्कुल साफ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट राउंड में अब अगेन हमें बढ़ाना है। 3 डबल क्रोशा से 3 राउंड हो चुके हैं, तो अब इसमें करनी है 4 डबल क्रोशा। 2 डबल क्रोशा बना लेंगे और 2 डबल क्रोशा के बाद इसकी जो थर्ड नंबर वाली 3 डबल क्रोशा बनी है उसमें सेकंड नंबर वाली में डालेंगे। यहाँ पे पहले बनाएंगे 2 डबल क्रोशा, एक चेन और 2 डबल क्रोशा, 1 2। ओके, जहाँ पे एक डबल क्रोशा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगी। अगेन जहाँ 3 डबल क्रोशा है वहाँ बना लेनी है 2 डबल क्रोशा, एक चेन और 2 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, एक चेन और 2 डबल क्रोशा। तो इस तरह से भी अब आपको 3 राउंड बना के रेडी करने हैं, जिसमें आपको 2 डबल क्रोशा, एक चेन और 2 डबल क्रोशा बनानी है इस वाले स्पेस पे जहाँ पे एक चेन का स्पेस है, और एक डबल क्रोशा वहीं बनेगी जहाँ एक डबल क्रोशा बन रही है। वहाँ ये लाइन देख रहे हैं आप बिल्कुल सीधी जा रही है, तो ये एज इट इज़ बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से 3 राउंड बना के रेडी करेंगे। तो मैं 3 राउंड बना लेती हूँ फिर आगे। तो यहाँ मैंने इसमें 4 डबल क्रोशा से भी 3 राउंड बना के रेडी कर लिए, ठीक है। अब एक बार और इसमें बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगभग 28 चेस्ट साइज़ के लिए बनाना है तो आप इसमें अब ना बढ़ाएं और इतने से ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आर्म होल कंप्लीट होने तक। और अगर आपको बड़ा साइज़ बनाना है तो फिर आप इसमें बढ़ा लें। तो सबसे पहले यहाँ पे सेम वैसे ही 2 डबल क्रोशा, दोनों में एक एक डबल क्रोशा, ठीक है। और अब ये वाला जो बीच वाला एक चेन का स्पेस है इसमें आपको बना लेनी है 5 डबल क्रोशा, 1 2 3 4 और 5। डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा ही बनाएंगे और फिर से 5 डबल क्रोशा, 1 2 3 4 5, एक डबल क्रोशा, अगेन 5 डबल क्रोशा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से 3 राउंड बना के रेडी करेंगे। एंड आई थिंक जब तक 3 राउंड बनेगा इसका आर्म होल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसमें 3 राउंड बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें आगे क्या करना है, बढ़ाना है या फिर आर्म होल को अलग करना है। इस तरह से मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और टोटल अब ये बन के जो रेडी हुआ है, यहाँ पे अब आर्म होल घटाने तक का मेरा पार्ट बन के रेडी हो गया है। और अगर मैं इसे मेज़र करके बताऊँ तो ये लगभग ये देखिएगा 7 इंच के आसपास बन के रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें एक राउंड और बढ़ाऊंगी जिससे कि मैं इसमें आर्म होल घटाने के लिए तो ये 7.5 इंच के लगभग हो जाएगा। तो जो मैं साइज़ बनाने वाली हूँ वो तो 32 34 चेस्ट साइज़ के लिए है। आपको क्या करना है, अगर इससे बड़ा बनाना है तो इसमें 1 से 2 रो बढ़ा के भी बना सकते हैं। जैसे 5 डबल क्रोशा तक का हो गया है तो आप 6 डबल क्रोशा कर लें, 3 डबल क्रोशा, एक चेन और 3 डबल क्रोशा कर लें तो उससे और भी बड़ा बन जाएगा। 1-2 रो उससे बनाने के बाद फिर आप आर्म होल घटा सकते हैं जिससे चेस्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा। बट अभी मैं एक राउंड इसमें 5 डबल क्रोशा के साथ ही बनाते हुए इसमें आर्म होल को घटाऊंगी।
टोटल ये जो पैटर्न मेरे पास बटरफ्लाई वाले बने हैं, इसमें मेरे पास 48 पैटर्न है। 48 पैटर्न में से 10 पैटर्न मैं एक तरफ की स्लीव में रखूँगी, 10 दूसरी तरफ की स्लीव में रखूँगी। तो बाकी बचे मेरे पास 28 पैटर्न। 28 पैटर्न में मैं 14 आगे रखूँगी, 14 पीछे रखूँगी, तो वो हमारा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको 14 अगर आगे पीछे रखना है तो इस साइड पे 7 होगा, इस साइड पे 7 होगा, पीछे 14 होगा, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं। तो 7 पैटर्न तक मैं यहाँ पे पहले बना के रेडी कर लूँगी। पूरा वर्क एज इट इज़ बनाऊँगी 5 डबल क्रोशिया के साथ। जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। बॉर्डर जहाँ है वहाँ बॉर्डर ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और फिर से 5 पैटर्न के साथ ही बनाना है। तो 1 2 3 जो बीच वाली है उसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे 3 डबल क्रोशिया में हमने किया था, जब 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाई थी, तो जस्ट बीच वाली से 3 डबल क्रोशिया बाकी की दोनों रो में बनाया था, तो वैसे ही 5 डबल क्रोशिया वाली में भी करना है। 5 डबल क्रोशिया हो गई और जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया। तो टोटल 7 पैटर्न बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से 7 पैटर्न यहाँ पे बना के रेडी कर लिए। अब 7 पैटर्न के बाद ये वाली जो डबल क्रोशिया है, इसमें डबल क्रोशिया को डाल के आधा ही बनाएंगे और उसके बाद इधर से 10 पैटर्न काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पैटर्न के बाद वाला जो यहाँ पे डबल क्रोशिया है, इसमें ऐड करना है। तो इस वाली डबल क्रोशिया को भी आधा ही लेंगे और इसे एक साथ ओवर कर देंगे। इससे क्या होगा, 2 डबल क्रोशिया एक में हो गई, तो आपके पैटर्न के बाद जो एक डबल क्रोशिया बनती है वो एक ही रह जाएगी। अब बाकी यहाँ पे पीछे बैक साइड में हमें 14 पैटर्न्स बना के रेडी करने हैं। तो इसमें पूरे 14 पैटर्न 5 डबल क्रोशिया के साथ बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ तक बना के पूरा रेडी करेंगे। तो इस तरह से पूरे 14 पैटर्न्स पीछे के साइड के बना के रेडी कर लिए हैं। अब अगेन इसमें डबल क्रोशिया में आधी डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद 10 पैटर्न को यहाँ से स्किप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 पैटर्न के बाद वाली जो डबल क्रोशिया है, इसमें आपको इसे ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस डबल क्रोशिया में यहाँ पे डालेंगे और अब इन दोनों को आपस में एक साथ ओवर कर देंगे और फिर से बची हुई 7 पैटर्न में आपको सेम वर्क को करना है। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5 डबल क्रोशिया एक और बीच में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए पूरा एंड पर आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 ही बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से यहाँ आर्म होल अलग हो चुका है, आगे और पीछे दोनों साइड्स अलग हो चुके हैं। अब हमें आगे और पीछे ऐसे ही बनाना है, बट यहाँ मैं जो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ ना, वो थोड़ा सा हल्का सा वैसा वाला है, बड़ा टाइप का होता है। पर यहाँ आपको अगर नहीं बनाना है, मीन्स थोड़ा फ्रॉक टाइप का जो नहीं होता है, थोड़ा सा घेर दिए हुए, वैसा बनाऊंगी। बट आपको अगर बिल्कुल सिंपल प्लेन बनाना है तो आप 5 डबल क्रोशिया के साथ ही वर्क को आगे का पूरा नीचे की लंबाई कंटिन्यू करें। बट आपको थोड़ा फैला हुआ चाहिए, जैकेट स्टाइल में चाहिए, तो फिर आप इसमें बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ाया है। मैंने इसमें लगभग 2 बार बढ़ाऊँगी, एक बार अभी बढ़ाऊँगी और एक बार कम थोड़ी सी रोज़ बनाने के बाद बढ़ाऊँगी। तो चलिए बताती हूँ इसमें अब क्या करना है। तो अब आगे के लिए इसमें 2 डबल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 जो 3rd नंबर वाली डबल क्रोशिया है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया के साथ अब हमें वर्क को करना है। जहाँ एक डबल क्रोशिया है वहाँ एक ही रहेगी, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अगेन जहाँ 5 डबल क्रोशिया है वहाँ हमें 6 डबल क्रोशिया करनी है। तो 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ इस तरह से वर्क को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पे
इसे ऐड किया था, तो इस जगह पे बताती हूँ क्या करना है। इस तरह से पूरे में 6 डबल क्रोशा के साथ वर्क कर लिया और अब आ गई हूँ यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट पे, जहाँ पे दोनों के आर्म होल को मैंने अलग किया है। ठीक है, इस तरह से आर्म होल को मैंने यहाँ पे अलग किया है। 2 डबल क्रोशा इधर उधर की लेके 1 डबल क्रोशा कर दी थी, तो अब इसके बीच में डालेंगे सेंटर पे और यहाँ पे 1 डबल क्रोशा बना लेंगे। उसके बाद अगेन थर्ड वाली से सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। बैक के लिए 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा। अब आपको इसी तरीके से वर्क को कंटिन्यू करना है और इसमें लगभग 6 रोज़ बना के रेडी कर लेनी है, 6 या 7 रोज़ बना लें। उसके बाद एक बार और इसमें हमें बढ़ाना है डबल क्रोशा को, तो यहाँ ऐसे ही बनाएंगे 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा के साथ वर्क को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट राउंड में जब इसके पिछले बाद वाले राउंड में आपको इसी एक चेन के स्पेस में ही 1 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, 1 चेन और 3 डबल क्रोशा बनानी है। तो सेम प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए और कुछ रोज़ बना लीजिए, उसके बाद बताती हूँ आगे इसमें क्या करना है। यहाँ मैंने इसमें पहले 6 राउंड 6 से 7 राउंड बना लिया है इसमें 6 डबल क्रोशा से, और उसके बाद मैंने इसमें बढ़ा लिया है और बढ़ा के मैंने कर दिया है 4 डबल क्रोशा, 2 चेन और 4 डबल क्रोशा। ठीक है, 6 से 7 राउंड आप 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा के साथ बनाएंगे। उसके बाद के राउंड आपको बढ़ा लेने हैं और फिर आपको इसमें 4 डबल क्रोशा, 2 चेन और 4 डबल क्रोशा बना लेना है, जिससे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 राउंड मैंने बनाए हैं। तो आप साइड में आपको कितना रखना है ऊंचा, उसके हिसाब से ही आप इसमें बनाएं। एक बार बढ़ाने के बाद फिर आप जितना चाहे उतना राउंड इसमें बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और राउंड लंबा चाहिए मीन्स, और इसकी जो मैंने गुलान दी है उसे थोड़ा सा और साइड से लंबा रखना है, तो आप इसमें और भी राउंड्स बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद का वीडियो मैं मीन्स इसकी नीचे की कटिंग वगैरह कैसे देनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नीचे की कटिंग, इसकी स्लीव, सारी चीज़ें बताऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।